नंबर आ रहे हैं, लगता है कि काफी रोबस्ट ग्रोथ आउटलुक रहेगा पूरे थीम का। बट विद इन दैट मुझे लगता है कि एएमसी एज अ बिजनेस इज अ रिलेटिवली स्टेबल बिजनेस, और जिस तरह से एचडीएफसी एएमसी और आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के नंबर आए, मेरी उम्मीद है कि इवन आदित्य बिरला एएमसी के भी नंबर काफी रोबस्ट रहेंगे, जो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन पर काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आदित्य बिरला एएमसी कैन ऑल्सो बी अ कैचअप ट्रेड, तो इसे ऐड किया जा सकता है टू राइड ऑन द Q3 नंबर। जी हाँ। और आप एक लेके आइए स्टॉक आईएफसीआई। रखिए राइटर साहब जरा प्लीज स्क्रीन पे। आईएफसीआई अगस्त 25 के बाद अब तक के हाईएस्ट लेवल पे। अब आप आईएफसीआई का उल्लेख मैं क्यों कर रहा हूँ जानते ही होंगे। आईएफसीआई एनएससी में याद रखिएगा 4.4% स्टेक होल्ड करते हैं। किसके जरिए? स्टॉक होल्डिंग के जरिए, जिनकी ये पेरेंट कंपनी है। तो अनुज, कैपिटल मार्केट थीम आज सर चढ़ के बोलती हुई, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह हर जगह कैपिटल मार्केट का ही जलवा है। और कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी है ये थोड़ा सा 2026 के लिए शायद, क्योंकि देखिए ये थीम तभी चलेगी ना जब कैपिटल मार्केट चलेंगी। तो और कैपिटल मार्केट चलना चाहिए, तो अगर कैपिटल मार्केट चल गई तो ये थीम फिर हमारे लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। वीरू, एक चार्ट चेक और ले लेते हैं HDFC AMC पर। HDFC AMC में एक शानदार मूव अब इस समय पेंडिंग था, वो काफ़ी समय से HDFC AMC का मूव। मानस जी, HDFC AMC एक बार जरा इसका चार्ट देखिए, क्या भी रहेगा इस पर। तो देखिए, कुछ इंडिकेशन तो लास्ट सेशन में मिले थे, क्योंकि जब रिवर्सल देखने को मिला था लास्ट सेशन में, तो आरएसआई पे पॉजिटिव डाइवर्जन बना था। तो लग रहा था कि 100 डे मूविंग एवरेज तक स्टॉक जा सकता है, तो वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। अब देखिए, पॉइंट ये है कि 2675 2700 इस रेंज को एक बार स्टॉक ब्रेक कर ले, 2700 रुपए के ऊपर चला जाए, तो फिर नई रैली में 2850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए आपकी जो पोजीशन अगर आपने बनाई हुई है तो आप उसको होल्ड करें, और 20 डे मूविंग एवरेज 2600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर 2700 के ऊपर निकला तो 100-150 रुपए की रैली और स्टॉक दिखा देगा। कैपिटल मार्केट थीम सबसे स्ट्रॉन्ग। अब थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। रिवर्सल जहां जहां पे, एक बार जरा प्लीज ब्रेंट क्रूड का भाव लेके आइएगा। देखिए वो जो ईरान स्ट्राइक्स डिफर हो गई है, और जिस तरीके से ये जो न्यूज़ फ्लो है वो शायद लग रहा है कि पॉसिबली अगर आप देखें वो नहीं हो, तो ये क्रूड को एक एडवांटेज है। आज एक क्लासिकल रिवर्सल ट्रेड बन रहा है आपका ओएमसीज में। हाँ, आशीष बहती जी, लुक एट हिंद पेट्रो रीगेनिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अच्छा, एक बार डायरेक्टर साहब जरा बीपीसीएल भी दिखाइएगा। यस, 2% ऊपर बीपीसीएल इनफैक्ट 20 डे में स्ट्राइक करता हुआ। तो लॉजिकल रिवर्सल्स में आप इन दोनों स्टॉक्स को कहाँ रखेंगे? अगर दोनों की मैं बात करूं तो बीपीसीएल थोड़ा बेटर प्लेस है, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस है 375 तक की रैली दिखाने के लिए, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 358 का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए कैपिटल मार्केट थीम से ही थोड़ा एक दो और पिक करने की कोशिश करते हैं। एक बार कैम्स का शेयर लेकर आएंगे। हालांकि कैम्स काफ़ी वॉलेटाइल है और काफ़ी वीक रहा है स्टॉक, लेकिन यहाँ पर इस समय एक अच्छा मूव आ रहा है। और जो दो स्टॉक्स वीक रहे हैं और वो आज भी नहीं चल रहे हैं वो दोनों वैसे रिलेटिवली, केफिन टेक यहाँ पर भी लेट्स इसको थोड़ा समय देते हैं। एक्चुअली ट्रेड नहीं लेते हैं इस पर कोई, अगर मूव आए तब इसको रिविजिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक मूव्स, मतलब एक सेंस बन रही है। अच्छा, आज एक और ट्रेड बन रही है, वो है रिवर्सल ऑफ ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी और बाइंग इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। 2 दिन से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में शानदार मूव रहे हैं और आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन एचपी, बीपी और आईओसी गिर रहे थे, आज वो रिवर्स हो गया क्योंकि क्रूड नीचे आ गया, तो उसका एक फैक्टर यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देगा। आप इस समय इस पर एक ट्रेड ले लेते हैं। राजेश जी, एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स देखिए, कोई व्यू यहाँ पर? मुझे देखिए, उसमें से अगर आप एक काउंटर देखें वो है एचपीसीएल, जिस पे मेरी नजर है। और एचपीसीएल क्यों? क्योंकि अपनी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, और वो लेवल था 440 445 का। परसों उसने हिट किया, आज यहाँ पे मूव मिल रहा है। तो ये जो मूव है, अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें, 465 टू 468 का इंट्राडे टारगेट है इसका। तो अगर आज इसमें ट्रेड लेना है एचपीसीएल में, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो 445 के नीचे होगा, प्रोबेबली 443 थोड़ा सेफ होगा। 443 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, 465 प्लस के टारगेट एचपी। ओके, ये हो गया एचपीसीएल आपका। निफ्टी 25,724 अभी तो वहीं संघर्ष कर रहा है। निफ्टी बैंक ने एक थ्रस्ट और जनरेट कर लिया है, इट्स 25725। एक बार प्लीज निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा स्क्रीन पे, देखें तो ज़रा कि इस तेज़ी के पीछे कौन खड़ा है
और SBI दरअसल शुरू में खुलते साथ थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, ये होता है ऑल टाइम हाई पे, लेकिन अब देखिए वो तेज़ी पकड़ता हुआ। इसने शुरू में एक डिप दिखाया लेकिन उसके बाद तेज़ी, इन द टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर, और 1031 पे इट्स एन ऑल टाइम हाई। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है। मानस, आप क्या पिक करेंगे अगर बैंकिंग में एक पिक करना हो, बस इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अब निफ्टी बैंक इटसेल्फ अगर आप देखें रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, 60,000 का रेजिस्टेंस, क्या पिक करेंगे आप? तो देखिए, अगर पीएसयू बैंकिंग की बात करें तो बहुत सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की लास्ट सेशन में भी बात की थी, आज मॉर्निंग में भी बात की, लेकिन अब अगर एक ट्रेड लेना हो तो बैंक ऑफ इंडिया पे ट्रेड अभी भी ले सकते हैं। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो आई थिंक एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं। 150 रुपए के स्टॉप लॉस से 162 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइवेट स्पेस में देखना हो तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक पे नजर रखिए, क्योंकि पैटर्न बहुत पॉजिटिव था लास्ट सेशन में। हालांकि हाई लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है कि अगर ये 1300 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड बना सकते हैं। 1280 की स्टॉप लॉस से 1340 या 1345 तक के स्टॉक टारगेट दिखा सकता है। ओके, चलिए गौरांग जी को और जोड़ लेते हैं पैनल में। गौरांग जी सुप्रभात। गौरांग जी, सबसे पहले तो आपका व्यू मैं लेना चाहूँगा एंजल वन पर 7% ऊपर आज, इनफैक्ट पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम शानदार मोमेंटम में। धन्यवाद अनुज भाई, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति बुनियादी तर्क के आधार पर आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश होना चाहिए। अनुज भाई, हमें ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है, इंडियन कैपिटल मार्केट्स या भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां। और इस हफ्ते और पिछले कुछ समय से हमने एनएससी के आईपीओ को लेकर के भी कुछ टिप्पणियां आते हुए सुनी है। एक टेल विंड पॉजिटिव इस क्षेत्र के लिए ये भी है। सक्षम और मजबूत कंपनियां बहुत ही सकारात्मक रूप से कामकाज करेगी, फिर चाहे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो जैसे बीएससी, या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि सीडीएसएल, एनएसडीएल, या फिर कैम्प्स पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, या फिर कोई इंटरमीडिएटरीज हो जो सक्षम और मजबूत। और अनुज भाई, पिछले कुछ समय से, खास करके पिछले 1-1.5 साल से, जो जिस मात्रा में आम नागरिक शेयर बाजार से जुड़ना चाहता है, चाहे वो सीधे सीधे शेयर बाजार में आता है या फिर म्यूचुअल फंड द्वारा एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, वो संख्या बढ़ रही है। और ये संख्या आने वाले 3 या 5 साल का अगर आप अनुमान लगाते हैं अनुज भाई, तो बहुत ही ऊपर तरफ जाने की संभावना हमें लग रही है, जिससे शेयर बाजार और शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए आपको एक सकारात्मक रुझान आता हुआ दिखा। एंजल वन पर बुनियादी तर्क के आधार पर तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एंजल वन और बाकी जो इंटरमीडिएटरीज कंपनीज हैं, ये कोई मैं राय नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, ये भी अपने आप में योगदान दे रहे हैं और शेयर बाजार के साथ आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से इनका भी जो नतीजों का सिलसिला है वो काफी सकारात्मक आने की उम्मीद है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी है अनुज भाई, मैंने पिछली बार एचडीएफसी एएमसी की चर्चा करी थी आपसे, इसके साथ साथ निप्पॉन इंडिया एएमसी पर भी हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी किया है। निप्पन लाइफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे 85 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, गौरांग जी के इस व्यू के बाद अब टॉप कैश कॉल्स पिक करते हैं। राजेश सतपुते जी, गाबा सर और मानस जी ट्रेड्स पिक करेंगे। सतपुते जी, क्या पिक कर रहे हैं कैश में आप? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा रिवर्सल आ रहा है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से रियलिटी पैक में। आप इसमें से सोबा का चार्ट देखिए, सोबा 1560 के आसपास है कैश में, तो यहाँ पे पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, तो ये जो एंट्री मिल रही है ये अच्छी है। तो 1550 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सुबह बाय करे। इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 1590 से लेके 1600। सुबह बाय करें। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मोतीलाल ओसवाल ने 2 दिन पहले पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाया था, लास्ट सेशन में 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया और आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 900 रुपए के टारगेट सेट करें, 854 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, मोतीलाल ओसवाल आपका बाय कॉल। शोभा एक बाय कॉल राजेश जी की। प्रकाश सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? मेरा ध्यान है बिरू जेंसार टेक्नोलॉजी पर, ट्रेड करें 728 के आसपास, 720 का स्टॉप लगाएंगे 8 रुपए के करीब। नियर टर्म टारगेट 740 पॉसिबल है। जेंसार टेक्नोलॉजी 1:2 होता है।
ओके, जेंसर टेक्नोलॉजीज ये हो गई गाबा सर की पिक। चलिए, सारे ट्रेड्स हो गए कैश मार्केट के। एक बार श्रीराम फाइनेंस देखते हैं वापस। अब ये स्टॉक 2.5% ऊपर है और अच्छा मूव इसमें और लगातार री रेटिंग। इसका 52 वीक हाई और लो रखेंगे एक बार ज़रा, आई थिंक, क्योंकि डील के बाद एक बड़ी रैली हुई थी इसमें, फिर थोड़ी सी मामूली सी नाम मात्र की प्रॉफिट बुकिंग आई थी 1025 से, लेकिन अब यहाँ पर वापस 1006 का रेट। गौरांग जी, क्या व्यू है इस पर, श्रीराम फाइनेंस पर? निश्चिंत होकर के निवेश की राय है। ये निश्चिंत शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से वित्तीय क्षेत्र में अब तक, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐतिहासिक स्तर पर मेरे ख्याल से एमयूएफजी ने हिस्सेदारी खरीदी है। हिस्सेदारी खरीदने के पश्चात जो पूंजी बैलेंस शीट पर आई है, उससे मैनेजमेंट की टिप्पणी में सुन रहा था अनुज भाई, करीबन 1% के आसपास के जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम हो जाएगी। लेंडिंग जो है वो काफी बड़ी मात्रा में होगी। नए नए वित्तीय ऋण की जो मांग आएगी, वहां से ये पूर्ण रूप से कामकाज कर सकेंगे। एक बहुत ही अनुमानित लक्ष्यांक बता रहा हूं मैं अनुज भाई, करीबन 1250 के आसपास का। अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन। ओके, गौरांग जी का अगर आप देखें आज कॉल श्रीराम फाइनेंस और अब 1006 पैकेट रेट करता हुआ। निफ्टी अभी तक कोई थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया, ऑल दो बैंकिंग जो है ना इस वक्त, देखिए क्या होता है ना, बाजार खुलता कहीं पर है। कैपिटल मार्केट थीम ने अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत किया। एंजल वन अब टॉप गेनर है और धीरे धीरे वो तबका जो ऊपर उठ रहा है वो है बैंक्स। लुक एट फेडरल बैंक, इसमें कोई राय नहीं कि अब शॉर्ट होल्डर्स यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। बट लुक एट पीएनबी। पीएनबी, राजेश सपूरी जी, क्या खूबसूरत ब्रेकआउट 131.42। इसका मतलब ये है कि अब ये जून 24 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। क्या लग रहा है, आई मीन 138, 141 खुल चुका है इसके लिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वीरेन जी, आप पीएनबी का वीकली चार्ट देखने पे ये क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है करीबन 128, 130 के क्लस्टर का। और इस क्लस्टर के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मोमेंटम तेज होगा, तो आपको वीकली चार्ट पे जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 138 से लेके 145 का। पोजिशनली तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर आपके पास है तो बने रहे। पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 125 का। तो रही इस बात स्विंग ट्रेडिंग के, तो 132 पे यहाँ पे आज के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस 130 का मेंटेन करें, ₹2 का स्टॉप लॉस, 136, 138 का एक स्विंग ट्रेड ले पीएनबी।